नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है बेटा आपका आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज की जो वर्कशीट है वो कक्षा 7वीं की वर्कशीट है और सामाजिक विज्ञान विषय पर वर्कशीट आई है। वर्कशीट नंबर है 39, ठीक है। और टॉपिक दिया है ईश्वर से अनुराग। डेट है वर्कशीट की 24/12/2021, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इससे पिछली वर्कशीट में भी हम लोगों ने जो है ईश्वर से अनुराग के टॉपिक पे ही जो वर्कशीट की थी, ठीक है। तो वही वर्कशीट जो है आज आप बच्चों के सामने आई है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को। तो वीडियो शुरू करने से पहले बेटा एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप बच्चों को बताई गई है और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि वर्कशीट में बोला गया है, प्रिय बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कई संतों के बारे में पढ़ा था। आज हम बाबा गुरु नानक और उनके द्वारा स्थापित धर्म सिख धर्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज की जो वर्कशीट में गुरु नानक साहब के बारे में और उनके जो सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बच्चे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है बाबा गुरु नानक देव की फ़ोटो दी हुई है। तो चलिए इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे इनके बारे में बताया गया है, बाबा गुरु नानक सिंह सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी जो थे ये सिख धर्म के संस्थापक थे और ये सिखों के जो पहले गुरु थे, ठीक है। आगे बताया गया है, उनका जन्म 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में नानकाना साहब में हुआ था। तो 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्मदिन पाकिस्तान के नानका साहब में हुआ था, तलवंडी नामक जगह पर। आगे कहते हैं, उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, उन्होंने आग्रह किया कि जाति धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते, ठीक है। तो इनका मानना ये था कि धर्म और जाति और लिंग भेद ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे कहते हैं, उन्होंने रावी नदी पर एक केंद्र करतारपुर डेरा बाबा नानक की स्थापना की, ठीक है। आगे कहते हैं, उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्द भजनों को गाया जाता था, ठीक है। तो इन्होंने जो करतारपुर में अपना एक डेरा जो बनाया था, वहाँ पर क्या किया जाता था, वहाँ पर भजनों को गाया जाता था। नेक्स्ट, उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे जो है वो खाते पीते थे, जिसे लंगर कहा जाता था, ठीक है। तो लंगर की व्यवस्था करने वाले कौन थे? गुरु नानक देव जी थे, जिन्होंने लंगर की व्यवस्था की थी, ठीक है। और एक सांझी रसोई होती थी और उस सांझी रसोई में अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के लोग इकट्ठा बैठकर खाना खाते थे, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बोला गया है, बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया है। आज इसे गुरुद्वारा भी कहा जाता है। तो सिखों का जो धार्मिक स्थान है वो गुरुद्वारा है, जहाँ पे वो पूजा करते हैं। आप बच्चों को पता होगा ये। नेक्स्ट, अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, उपासना, दान, दूसरों का भला, इंसान, आचार विचार की पवित्रता, ठीक है। तो ये 3 शब्द जो है गुरु नानक जी के उपदेश में थे। आगे कहते हैं, आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना, वंड छाकना के रूप में याद किया जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे बताया गया है, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब की कहानी। तो गुरु ग्रंथ साहब की देखिए यहाँ पर फोटो है। ये एक धार्मिक ग्रंथ है सिखों का और इसको गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहब की कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। जैसे कि बताया गया है, 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी गुरु अंगद लाहना को अपना उत्तराधिकारी चुना। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था, ठीक है। तो गुरुमुखी जो लिपि है उसको लिखने वाले कौन थे? उसको लिखने वाले जो थे गुरु अंगद देव जी थे। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया, ठीक है। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। तो गुरु ग्रंथ साहब जो
धार्मिक किताबें हैं, जो धार्मिक किताब है उसका संकलन करने वाले कौन थे? उसका संकलन करने वाले गुरु अर्जुन देव जी थे। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव जी ने जो है गुरु ग्रंथ साहब का जो है संकलन किया था। ठीक है मेरे बच्चों, और गुरु ग्रंथ साहब में जो और दूसरे धर्म के सूफी संत थे, जैसे शेख फरीद, कबीर, नामदेव और गुरु तेग बहादुर, इनकी वाणियों को भी क्या किया गया? जोड़ा गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट आगे बोला गया है 1706 में इस बृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे कि मैंने बताया गुरु ग्रंथ साहब क्या है? ये सिखों का एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कहता है बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने। ठीक है, तो क्या मायने हैं चलिए देखते हैं। इसमें बताया गया है 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या में विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी एवं उत्पादक पेशे से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे अपने नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। ठीक है, आगे कहता है 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर, तो अमृतसर को जो है वो रामदासपुर शहर के नाम से भी जाना जाता था, विकसित होने लगा। प्रशासन में वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग में सिख समुदाय के राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बोला गया है मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। तो जो जहांगीर है मुगल सम्राट जो जहांगीर है ये सिख लोगों को क्या मानता था? एक खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने के आदेश दिया। ठीक है, 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसके दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। ठीक है, तो इसमें हमें ये पता लगता है कि जो जहांगीर था, मुगल सम्राट जो जहांगीर था, उस जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को 1606 में मृत्युदंड का आदेश दिया और 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। और खालसा पंथ क्या था? ये एक तरीके से सिखों का सैनिक जो था बोल सकते हैं सैनिक गुट था, जिसमें सिखों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है बच्चों, चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैसे इसमें बोला गया है बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। ठीक है, तो इनकी शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं। तो इनकी शिक्षा जो है क्या थी, तो देखिए ये इनकी शिक्षा में लिख सकते हैं हम। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है हमारा उत्तर नंबर 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बोला गया है गुरु ग्रंथ साहब को कैसे संकलित किया गया। तो देखिए गुरु ग्रंथ साहब को संकलित किया गया, इसका जो आंसर होगा वो यहाँ होगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह है उत्तर नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहते हैं गुरु नानक के अनुयायी कैसे बढ़े। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो यहाँ से होगा। बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें कृषक, व्यापारी और शिल्पकार ज़्यादा थे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा उत्तर नंबर 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट खालसा पंथ राजनीतिक सत्ता कैसे बना। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है उत्तर नंबर 4। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ जो है हमारे चारों प्रश्नों के उत्तर हमने जो है खोज लिए हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। तो वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट ज़रूर कीजिए
ठीक है, जिससे कि मैं और ज़्यादा आप बच्चों के लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूँ। दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए बेटा, जिससे उन बच्चों को भी फ़ायदा मिले। ठीक है, इस वीडियो से मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो पे। थैंक यू।